हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रेशियो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। सिक्कों पे आधारित बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को करने का सही तरीका क्या रहने वाला है, तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आपसे क्वेश्चन ये नहीं होते हैं या फिर इन्हें करने में कोई दिक्कत आती है, तो इस क्लास के बाद में आप इन सवालों को आसानी से बनाने वाले हो। तो सभी हमारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर देना, बाकी दोस्तों में शेयर करना, अपने ग्रुप जो भी है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे देख सके। तो देखिए भाई, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और जल्दी में पेट के लिए डीआई मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, तो बस हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी दोस्तों में शेयर करते रहें। तो देखिए भाई, पहला सवाल, सिक्कों पर आधारित कई तरह के सवाल बनते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा एक क्या रहेगा, देखते हैं। किसी बक्से में 180 रुपए हैं। पैसा कितना है? 180 रुपए हैं, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हैं, जिनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है हमें, कितने होंगे। यानी कि उसमें 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या में बतानी है, कितने होंगे वो। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं भाई कि 1 रुपए का सिक्का है। चलिए, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और फिर आपका 25 पैसे के सिक्के एक बैग में पड़े हुए हैं। टोटल मिलाकर उस बक्से में 180 रुपए हैं। किस रेशियो में है वो लिख लेते हैं हम लोग। वो रेशियो 2:3:4 के अनुपात में है, इस रेशियो में। अब करेंगे क्या हम लोग, देखिए ऊपर 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। सबसे आसान तरीका क्या है, इनके रुपए बना लो। रुपए बनाने का मतलब है 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी कि अब ये रुपए में बन चुके हैं। अब इसके आपस में गुणा कर देंगे हम लोग। 1 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2। ये 50 से गुणा करेंगे 3 के तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। और यदि हम गुणा करेंगे 25 चौका 100 तो ये आपका 1 रुपये हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये तो 1.50 और हमारे पास 1 आ गया। अब इन रुपए को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 और एक 3 और एक 4, 4.5 यानी 4.5 इसकी वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू है कितनी हमारे पास, रुपए जो दे रखे हैं वो 180 रुपए है। यानी अगर 4.5 की वैल्यू 180 रुपए है तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 180 बटे आपका 4.5। अब जिसका निकालना है उसका आप यहाँ रख दीजिए। सवाल में क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, वो 3 यूनिट में है, तो 3 आप यहाँ रख दीजिए, सवाल आपका हो जाएगा। इसको हटाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे आप लोग। 9 पंजे 45 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो वो हो गए 120 सिक्के। कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता 1 रुपए के सिक्के बताओ, तो इसका रेशियो 2 था तो हम 2 रख लेते। अगर हमसे पूछा जाता 25 पैसे के सिक्के कितने, तो हम 4 रख लेते। बस इन चीजों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या दे रखा है, देखते हैं। यदि 378 सिक्के, याद रखिएगा पहले वाले सवाल में रुपए थे, इस वाले सवाल में क्या है, सिक्के हैं। यानी कि यदि 378 सिक्के 1 रुपए, यानी 1 रुपए का है, 50 पैसे फिर से 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, क्या होगा। यानी यहाँ पर सिक्के दिए हुए हैं और फिर उसमें से 50 पैसे की सिक्के संख्या में बतानी है। हम वही काम करेंगे भाई, 1 रुपए का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे का सिक्का है और फिर साथियों 25 पैसे का सिक्का है। चलिए किस रेशियो में है, तो वो रेशियो दे रखा है 13:11 है और अनुपात हमको दे रखा है 7। अब करना क्या है इस सवाल के अंदर, ध्यान से देखना। पहले वाले जो सवाल था उसमें हमको रुपए दे रखे थे, तो हमने सबको रुपए बनाया था, लेकिन यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं। अगर 1 रुपए को हमने बेस मान लिया तो 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा, तो बच्चों 1 होगा। तो इसलिए क्या करूंगा, मैं 1 से गुणा कर दूंगा। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होंगे, तो वो 2 होंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होंगे, 4 होंगे, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा, 13 करना कितना हो गया, 13। 11 दूनी कितना हो गया, ये 22 और 7 चौक कितना हो गया बच्चों, 28। तो इस तरह से हमारे पास रेशियो आ गया 13:22:28। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिक्कों का रेशियो हमारे पास आ चुका है। 8 और 2 10 और 3 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 53 यूनिट। अच्छा हो जाएगा ये, एक हासिल भी तो लगेगा, ये हो जाएगा 63। इसकी वैल्यू हमारे पास है 378। यानी अगर 63 की यूनिट 63 जो है 378 के बराबर है, तो 1 यूनिट की यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। 36 18 6 37 7, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6।
अगर 1 यूनिट हमारे पास 6 आ गया तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, तो सवाल में बच्चों पूछा गया 50 पैसे की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे की संख्या का रेशियो आ कितना गया है 22। तो 22 से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे गुणा, 6 दूनी 12 का 2 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर बनेगा 132। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो याद रखना, अगर सिक्के दे रखे हैं तो सवाल को इस तरह बनाओगे, अगर रुपए दे रखे हैं तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए इससे अगला सवाल है आपका, इसे देखते हैं कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे मूल्य वर्ग के रूप में कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्के बताने हैं। यानी जो सिक्के मिलाकर पैसा बन रहा है वो 6.5 रुपए बन रहा है, तो उसमें हमें ये बताना है कि भाई 10 पैसे के सिक्के हैं कितने। तो करेंगे क्या हम लोग, हमें 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, चलिए उसके बाद हमें 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, वो भी लिख लिया हम लोगों ने, और फिर हमको 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। रेशियो हमारे पास कितना है, तो रेशियो दे रखा है 1:2:3 का हमारे पास रेशियो है। फिर वही काम करेंगे, रुपए हमको दे रखे हैं तो सबके रुपए बना लेते हैं। और रुपए बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, भाई भाग कर दीजिए आप लोग 100 से, ये बन गया आपके रुपए। 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा आपका, और 10 तिया कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से 0.50, 0.50, 0.30 आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देते हैं। भाई आधा आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि हो जाएगा 1.3 यूनिट। अब इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 6.50 है। तो अगर यहाँ आप देखोगे 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट कर दीजिए आप लोग खत्म, 0 से 0 खत्म। और 13 का ना कितना हो जाएगा बच्चों 13, और 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अगर 1 यूनिट मेरे पास 5 है तो बताना क्या, हमें 10 पैसे वाले सिक्के की संख्या बतानी है। 10 पैसे वाले सिक्के थे कितने, तो वो 3 यूनिट थे, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 15, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बस इस क्लास को अपने बाकी दोस्तों में, ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहिए। और मैथ्स चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाना चाहते हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपी SSS का आने वाला पेट का एग्जाम हो, बस हमारे साथ बने रहे। अगला सवाल देखते हैं, एक मनी बैग में क्या दे रखा, अभी 1 रुपया है, 2 रुपए हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि कितनी है 500 रुपए है, तो उसमें 2 रुपए के सिक्कों में कितनी राशि है। यानी भाई 2 रुपए के सिक्कों में कितनी राशि हमसे पूछी है। तो पहले क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्के निकालेंगे। अगर आपके पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो राशि कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10 रुपए। इस तरह से हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, 1 रुपया दे रखा है भाई, 1 रुपये है, फिर 2 रुपये है, और लास्ट में कितना है, तो 5 रुपये। रेशियो क्या दे रखा है हमको, रेशियो दे रखा है 4:3 हमको 2 दे रखा है। अब यहाँ वही काम करेंगे, देखिए राशि हमारे पास 500 रुपये है, ठीक है, और जो सिक्के हमारे पास है वो 100 रुपये में है। तो इस बार रुपये में कन्वर्ट करने का मतलब ही नहीं है, 100 रुपये में दे रखे हैं। बस गुणा करेंगे, 4 इकाना कितना हो गया, ये 4, 3 दूनी कितना हो गया, ये 6, और ये 5 दूनी कितना हो गया 10। सबको ऐड कर लो, 10 और 6 16, 4 कितना हो गया 20, यानी 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 500 है। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 500 है तो भाई हमें दे क्या रखा, पहले ये बताओ। 1 यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो 0 से 0 कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 2 रुपए के सिक्के हम निकालेंगे पहले। भाई 2 रुपए के सिक्के थे कितने, 3 यूनिट, तो 3 से गुणा करेंगे, 25 कितना हो गया 75। अगर आपके पास 2 रुपए के 75 सिक्के हैं तो वो कितने रुपए हो जाएंगे, बस 2 से गुणा कर दीजिए आप लोग। अब 75 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 150। तो इसका जो आंसर होगा 150, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस सवाल का आंसर बच्चों बन जाएगा सी। आगे देखिए, इस सवाल को देखिए आप लोग कि एक बॉक्स में 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि बॉक्स में कुल राशि कितनी है 112.50 हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या में बतानी है वो क्या रहने वाली है। तो हम वही काम करेंगे कि भाई 1 रुपए का सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है, और फिर हमको दे रखा है 25 पैसे का सिक्का। अब रेशियो क्या दे रखा हमको, ये 8 है, ये 5 अनुपात में है, और ये आपका 3 है। फिर वही काम करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको कि भाई इनके रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि रुपए हमारे पास है। यहाँ पे यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। अब गुणा करेंगे तो 8 ही का ना 8 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब सबको इनको जोड़ना है, यानी कि ऐड कर दीजिए आप।
8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 50 पैसे 75 पैसे कितना हो जाएगा 1 रुपये 25 पैसे, यानी 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी 11.25 हो गया। अब इसी की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 112.50 दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट खत्म। 1125 से 1125 एक बार कट गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अगर 1 यूनिट हमारे पास 10 आ गई तो सवाल में क्या पूछा है बच्चों, सवाल में पूछा गया है कि 50 पैसे के वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो वो रेशियो कितना हमारे पास है, तो 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 धाई कितना हो गया 50। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 50, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो बस इस सवालों को इस तरह से आपको बनाना है। ये क्लास का हमारी अंतिम सवाल है। तो सारे बच्चे बताइएगा क्लास कैसी लगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। देखिए अगले सवाल में किसी बॉक्स में केवल 1 रुपया और 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, उनके क्रम अनुसार मानों का अनुपात 11:13 है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो भैया करोगे क्या आप लोग कि आपके पास 1 रुपया है और दूसरा क्या है 50 पैसे, ठीक है भाई। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है, तो 13 अनुपात हमको बच्चों 11 दे रखा है। याद रखिएगा यहाँ पर 210 सिक्के हैं, कितने हैं 210 सिक्के हमारे पास है। तो सिक्कों वाले सवालों में क्या बताया था मैंने भाई, अगर हम 1 रुपये को बेस मान लें तो 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये में एक ही बनेगा, 50 पैसे वाले कितने, ये 2 सिक्के बन जाएंगे। तो रेशियो नया हमारे पास कितना आएगा 13:22, यानी ये हमारे पास क्या आ गया रेशियो निकल के आ गया 13:22। ये सिक्कों का अनुपात है, जोड़ लें, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 35 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 210। कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, 36, 18 और 3 21, यानी 35 से कटेगा ये पूरा पूरा 6 बार। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई तो सवाल में पूछा क्या गया है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, तो भैया वो कितने हैं 13 हैं। तो बस 13 और 1 यूनिट की वैल्यू 6, 13 6 कितना हो गया 78। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 78 आ गया, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका डी। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि सिक्के वाले सवाल कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं रेशियो के चैप्टर में, तो आप उन सवालों को कितनी आसानी से और कैसे निकाल सकते हैं। तो बाकी सारे बच्चों से मेरा यही कहना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, तो मैथ्स पढ़ने के लिए आप जुड़े रहें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप लोग क्या करेंगे ज्वाइन कर लेना। ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, यहाँ पर मेरी सारी पीडीएफ मिलेंगी। आने वाली जो सारी बैच में बनाने वाला हूँ, चाहे वो पेट का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वो सारी क्लासें आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो इसीलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना दोस्तों, अपने बाकी दोस्तों में ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कहीं कुछ कमी लगती है या किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आप बच्चों आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।